हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रिया वो पिया के घर से चली जाते हैं। फिर अपनी मॉम के साथ कुछ बात वगैरह करके एकदम से रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। इधर थोड़ी देर के बाद रिया कॉलेज पहुंचती है। नैना रिया को देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो एकदम से भाग के रिया के पास आती है, रिया को हक करती है। रिया कहती है, क्या हुआ, इतना प्यार आ रहा है क्या मुझ पे। नैना कहती है, अब क्या करूँ, बहुत दिनों के बाद तेरी दर्शन मिलती है आजकल। ना ही बात करती है ना ही मिलती है, हमेशा घर पे रहती है। अपनी अगर मिलना हो बात करना हो भाई आजकल तो अपनी महबूबा से होती है ना। हम कौन है, तू कौन मैं कौन, ये हो गया है ना। रिया फिर नैना को थोड़ा सा पीछे करती है और कहती है, तू हमेशा क्यों फिजूल सी बातें लेके बैठ जाती है, मैं तुझे भूल सकता हूँ क्या कभी। नैना कहती है, चल चल मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, चल लेक्चर स्टार्ट होने वाली है। ऐसे बोल के वो दोनों एक साथ ही क्लासरूम की तरफ चली जाती है। फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होती है। इधर प्रिया वो बहुत पहले ही ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो अपनी कैबिन में कुछ काम कर रही थी। फिर अचानक से उसे काम करते करते एकदम से रिया की याद आती है। वो अपनी फ़ोन की तरफ देखती है, सोचती है एक बार रिया को कॉल करूँ क्या। फिर दूसरी पल सोचती है नहीं, वो शायद क्लासेस वगैरह ले रही होगी। फिर सोचती है कि क्या पता एक बार कॉल करूँ क्या। फिर नहीं, उसे तंग नहीं करते, ये बोल के वो अपनी फ़ोन को साइड में रखती है और अपने सर में ही थोड़ा सा हल्के से मारती है और कहती है, ये लड़की भी ना, इस लड़के में कुछ तो बात है, दीवाना कर दिया है यार मुझे, जब देखो इसकी याद जाती ही नहीं है। फिर वो ऐसे सोच के वो अपने काम करने लगती है। इधर रिया उसका फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होती है। फिर सेकंड लेक्चर की स्टार्ट होने वाली थी लेकिन हुई नहीं थी। तब रिया नैना से कहती है, नैना मैं एक बार वॉशरूम से होके आती हूँ। नैना कहती है, अबे तू अभी तो आई है और एक ही तो लेक्चर ख़त्म है और तुझे अभी वॉशरूम जाना है। रिया कहते हैं, क्या है, जाने देना। नैना कहते, तो मैं तुझे पकड़ के रखी हूँ, जाना। फिर नैना कहती है, अच्छा रुक मैं भी आती हूँ तेरे साथ। रिया कहते हैं, नहीं तू रुक, सेकंड लेक्चर की टाइम शुरू होने वाली है, एक काम कर तू रुक मैं आती हूँ। ये बोल के रिया वॉशरूम के लिए चली जाती है। फिर वो जब वॉशरूम की तरफ जा रही थी ना, तब उसे ये महसूस होती है कि उसे उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर वो पीछे की तरफ देखती है तो पीछे कोई नहीं होता है। रिया सोचती है कि शायद मेरे मन की बहन होगी, चल छोड़, ये बोल के वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वो जब वॉशरूम के अंदर जाने ही वाली थी तब पीछे से उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और उसे एकदम से खींचती है। रिया सोचती है व्हाट द हेल। ये सोच के जब वो पीछे की तरफ देखती है तो उसके सामने राहुल खड़ा होता है। उसे इतना गुस्सा आता है ना। रिया कहती है, ये क्या कर रही हो तुम यार राहुल, अरे लेडीज़ वॉशरूम में तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खींचने की। राहुल कहता है, मुझे तुमसे बात करना था और तुम सीधी तरीके से मानती थोड़ी ना हो।
हमेशा बोलती हो कि मुझे तुमसे बात करना है, लेकिन तुम सुनती थोड़ी ना हो। बात करती हो हमेशा मुझसे, किसी ना किसी बहाने से टाल देती हो। बात करना ही पसंद नहीं करती हो तुम मेरे साथ, इसलिए मजबूरन मुझे ये करना पड़ा। आई एम सॉरी तुम्हें अगर बुरा लगा तो। रिया कहती है, सॉरी माय फुट। तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूँगी? अचार डालूँगी क्या? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? हाथ छोड़ो मेरा। ये बोल के रिया हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन राहुल कहाँ उसे छोड़ने वाला था। वो उसके हाथ को और कस के पकड़ लेती है और कहती है, रिया प्लीज़, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहती हूँ, बस मेरी बात सुनो, उसके बाद चली जाना तुम। रिया कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है, तुम बस छोड़ दो मुझे। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। राहुल फिर रिया के फेस से पकड़ती है और कहती है, रिया प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो यार, तुम इतना गुस्सा क्यों करती रहती हो हमेशा मुझे? रिया फिर एक झटके में राहुल के हाथ को झटक देती है और कहती है, मैंने कहा ना मुझे मत छुओ, क्यों बार बार मुझे छूने की कोशिश करती हो? राहुल कहता है, ओके ओके कूल कूल कूल। देखो रिया मेरी बात सुनो, तुम उस लड़की से मिलना छोड़ दो। और वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने देखा उस दिन, वो तुम्हें छोड़ने के लिए, कॉलेज छोड़ने के लिए आई थी और तुम उसे हक कर रही थी, बात कर रही थी, हंस हंस के बात कर रही थी। ये सब क्या है? मैंने कहा ना वो लड़की अच्छी नहीं है, तुम उससे मिलना बंद कर दो। रिया फिर एक तीखी सी स्माइल देती है और कहती है, अच्छा तो क्या करूँ? तुमसे मिलूँ, तुमसे बात करूँ, तुम्हें हक करूँ, तुम जैसे घटिया इंसान पे भरोसा करूँ? और तुम उसके अंदर तुम्हें ऐसे क्या दिख गई कि तुम्हें उसे पहचान ले कि वो बुरा है? क्या क्या उसने तुम्हारे साथ? राहुल कुछ नहीं कहता है। रिया फिर से कहता है, बोलो ना क्या क्या है उसने तुम्हारे साथ? तुम्हारी झूठ को पकड़ लिया ना उसने, मुझे सच्चाई दिखाई, इसलिए वो गलत हो गई। सच कड़वा होता है ना, अगर सामने आ जाए तो वो इंसान गलत हो जाता है, अगर बिना कुछ कहे मुंह बंद करके रखे तो वो इंसान, उस इंसान से ज़्यादा अच्छा इंसान तो इस दुनिया में कोई नहीं होता है ना? राहुल कहता है, रिया लिसन प्लीज़, एक बार मेरी बात सुनो। आई लव यू यार, मुझे गलती हो गई है, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ यार, प्लीज़। मैं तुमसे कितनी बार माफ़ी मांगूँ, क्या करूँ तुम्हारे लिए? प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो यार, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। हर रिश्ते में तो एक मौका मिलना चाहिए ना सबको। रिया कहती है, मैंने कहा ना मैं तुमसे कोई भी आर व्यार नहीं करती हूँ। फिर रिया की इतनी बार कहने पर राहुल को इतना गुस्सा आता है। फिर राहुल एकदम से उसके हाथ को उसे दीवार से लगा देती है, उसके हाथ को ऊपर की तरफ करता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, तो मेरी भी बात सुन लो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की ना हो सकती हो और ना मैं कभी होने दूँगी। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मानो या ना मानो। रिया कहती है, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता भी है प्यार क्या होती है? प्यार ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होता है। तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकते हो तो तुम मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे? ऐसे तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार हासिल कर पाओगे? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। राहुल कहता है, तो फिर इतने दिनों से जो तुम मेरे साथ थी, ये सब क्या था? क्या था ये सब? जवाब दो मुझे। और तुम एक झटके में आई मेरे पास और बोल दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। ये कहाँ की बात हो गई? और मैं मान भी जाऊँगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो।
रिया बहुत कोशिश करती है अपने हाथ को छुड़ाने की। रिया कहते राहुल प्लीज़ मेरी हाथ छोड़ो, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम बहुत पछताओगे। राहुल कहता है जो करना है कर लो, लेकिन एंड में होना तो तुम्हें मेरी ही है, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें मैं किसी और के होने भी नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। बहुत समझा लिया यार तुम्हें प्यार से, कितनी बार माफ़ी मांगा तुम्हें, जैसे इतने साल रिलेशन में रहा लेकिन कभी तुम्हारी अगेंस्ट गया। राहुल ऐसा मत करो, राहुल ये करो, राहुल वो करो, राहुल मुझे मत छुओ, राहुल मुझे किस करने की कोशिश मत करो। कभी किया ऐसा कोशिश, तुम्हारे अगेंस्ट जाने की कोशिश की? नहीं। लेकिन एक गलती हो गई, वो भी खुद ने नहीं देखा, दूसरों ने बताया। वो गलती माफ़ नहीं कर सकती हो तुम मेरी, और फिर से मेरी लाइफ में आ नहीं सकती हो तुम। इतनी बड़ी गलती कर दिया मैंने। अरे हो जाता है यार, मैं भी तो आखिर इंसान ही हूँ ना, हर इंसान से गलती हो सकती है, क्या मुझसे नहीं हो सकती है? मुझसे भी गलती हो गई है, एक गलती माफ़ नहीं कर सकती हो तुम मेरी? राहुल कहता है तुम अपनी बकवास अपने पास रखो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही तुम्हारी फिजूल से बातें सुनना है मुझे, और मेरा हाथ छोड़ो। फिर रिया बहुत कोशिश करने के बाद राहुल उसकी हाथ छोड़ देती है। रिया वॉशरूम के अंदर फिर जाते ही नहीं, वो बाहर की तरफ आने लगती है। राहुल कहता है रिया एक बार फिर से सोच लो यार, प्यार से समझा रही हूँ, प्यार से मान जाओ, वरना मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रिया फिर पीछे की तरफ टर्न हो जाती है और कहती है तुम्हें जो करना है कर लो, और एक बात पहले प्यार क्या होता है ये सीख के आओ। ये सीखना चाहती हो ना, तुम बार बार कहती रहती हो ना प्यार करते हो प्यार करते हो, पहले प्यार क्या होता है, प्यार होता कैसे है, ये सीख के आओ, उसके बाद मुझसे प्यार करना। ये बोल के रिया उस साइड से चली जाती है। ये राहुल को इतना गुस्सा आता है ना, वो भी अपने पैर पटक के वो भी अपने क्लासरूम की तरफ चली जाती है। इधर रिया अपने क्लासरूम में आती है। फिर नैना रिया की तरफ देखती है तो उसके पास आती है और कहती है क्या हुआ तेरे मूड को, पहले तो ठीक था। रिया कहते हैं कुछ नहीं। नैना कहते कुछ नहीं का मतलब ज़रूर कुछ हुआ है। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? पहले तो मूड ठीक थी, अब क्या हुआ? रिया कहते अरे बाबा बोला ना कुछ नहीं हुआ है, क्यों बार बार पूछ रही हो, बोला ना कुछ नहीं हुआ है। नैना कहते रिलैक्स यार, चिल्ला क्यों रही है इतना, बस पूछ ही तो रही हूँ, और क्या क्या है, पूछा ही तो कि कुछ हुआ है क्या, कूल। ऐसे बोल के रिया फिर नैना भी चुप हो जाती है। फिर ऐसे ही रिया की एक लेक्चर तो मिस हो ही गई थी। फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होती है, ऐसे ही लंच आवर होती है। इधर नैना और रिया भी कैंटीन की तरफ जाती है। इधर दूसरी साइड पे आहाना भी प्रिया के साथ कैंटीन में जाती है। रिया कैंटीन में जाते हुए ही रिया को फ़ोन करती है। रिया जब प्रिया की कॉल देखती है, वो उसकी फेस में स्माइल आ जाती है। वो थोड़ी देर के लिए भूल जाती है कि उसके और राहुल के बीच में क्या हुआ। फिर प्रिया कॉल करती है, रिया हेलो कहती है। प्रिया कहते हे बच्चा क्या कर रही हो? रिया कहती है कुछ नहीं, बस कैंटीन में आई हूँ कुछ खाने के लिए। प्रिया कहती क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? रिया कहती है
कुछ नहीं हुआ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि कुछ हुआ है? प्रिया कहती है क्योंकि कुछ हुआ है, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है मुझे। बोलो क्या हुआ? प्रिया कहती है अरे पापा कुछ नहीं हुआ है। फिर प्रिया भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती। फिर ऐसे ही वो दोनों थोड़ी देर बात करती है। फिर प्रिया कॉल कट कर देती है। इधर रिया एकदम से वो चुप हो गई थी, वो कुछ बात भी नहीं कर रही थी। नैना एक दो बार पूछती भी है लेकिन रिया उस टॉपिक में कुछ भी बात नहीं करती है या फिर नैना से कुछ भी नहीं करती है। इधर दूसरी साइड पे जब अहाना और प्रिया वो दोनों लंच कर रही थी ना, तब अहाना प्रिया के साथ कुछ बात कर रही थी। इस बात करते करते अहाना की नज़र एकदम से प्रिया के नेक की तरफ जाती है। अहाना कहती है प्रिया। प्रिया कहते हैं अहाना कहती है एक मिनट इधर देख तो ज़रा। प्रिया कहते हैं क्यों, क्या हुआ? अहाना कहती है नहीं नहीं नहीं, एक बार मेरी तरफ इधर इधर तो देख तो ज़रा, ये तेरी नेक दिखा। प्रिया कहती है क्या हुआ मेरी नेक को? अहाना फिर जब प्रिया की नेक की तरफ देखती है तो वो रिया ने जो बाइट किया था ना, वो उसकी एकदम से वो बाइट के निशान लब बाइट जैसा हो गया था। अहाना समझ जाती है। वो कहते हैं ओ तेरी, ये क्या है? अच्छा, तो सुपर रुस्तम इतनी शर्माते कुछ बात भी नहीं करती और बात यहाँ तक पहुँच गई। प्रिया कहती है तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, खुल के बोलना, क्या बोल रही है? आना कहते हैं खुल के बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ना, अब तेरी नेक देख के ही पता चल रही है कि हो क्या रहा है। प्रिया कहती है क्या बोल रही है, क्या उल्टी सीधी बातें करती रहती है, सीधा सीधा बोलना क्या हुआ है? फिर आहाना कहती है रुक मैं तुझे दिखाता हूँ। फिर ऐसे बोल के वो अपनी फ़ोन की कैमरा ओपन करके देती है। फिर प्रिया की तरफ करती है। प्रिया जब अपनी नेक की तरफ देखती है तो उसे रात की वो सारी बातें याद आ जाती है। वो एकदम से ब्लश करने लगती है। आना कहती है देखा, सही पकड़ लिया ना। अब बेटा बोला ना, मैं प्यार में नहीं पड़ सकती, लेकिन इतना तो मुझे पता है ना कि ये लव बाइट है। अब कहाँ दिया और कैसे दिया बोलना। प्रिया फिर आहाना के शोल्डर पे मारती है और कहती क्या ये गंदी गंदी बातें करती रहती है, शर्म नहीं आती तुझे ये सब बोलते हुए? आहाना कहती है ओ तेरी बेटा, तू करे तो कोई शर्म नहीं और हम बोले तो शर्म। तूने किया है, अब हम क्यों शर्माए? हमने थोड़ी ना किया है। अब बोल ना कब हुआ ये सब? अब क्या सब 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 कुछ हो गया क्या, या फिर कुछ बचा के भी रखी है? प्रिया कहते अरे चुप करना यार, आसपास बहुत लोग हैं, सुन लेंगे तो क्या गंदी गंदी बातें करती रहती है, चुप करना। आना कहती है अब तो जब तक बताएगी नहीं ना, मैं तुझसे इसी तरह पूछती रहूँगी। बोल कब हुआ ये? प्रिया कहती है तू 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 अपना मुंह बंद करेगी? आना कहती है तू अपना मुंह बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं और इतना हकलाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बोल कब हुआ? प्रिया कहती है वो कल रात को। आना कहती है अपनी मॉम नहीं है तो नई मॉम घर पर नहीं होने का फ़ायदा उठाए जा रहे हैं, क्या बात है? वैसे मुझे लगा नहीं था तो इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएगी, क्या बात है? प्रिया कहती क्या है, तो हमेशा छेड़ती क्यों रहती है मुझे, अब बस करना ये सब। फिर आहाना भी हंसती है। फिर वो दोनों अपने अपने केबिन की तरफ चले जाते हैं। इधर रिया और नैना भी बाकी की क्लासेस वगैरह लेती है।
वैसे ही थोड़ी देर के बाद रिया की कॉलेज ख़त्म होती है। फिर रिया और नैना भी अपने अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर रिया आज वो बहुत डिस्टर्ब थी। उसके माइंड में वही सब राहुल की बातें चल रही थी। वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। फिर वो घर आती है। इधर थोड़ी देर के बाद प्रिया भी घर आती है। प्रिया घर आते ही एकदम से रिया को कॉल करती है। रिया कहती है हेलो। प्रिया कहते हैं हे मेरी जान, क्या कर रही हो? रिया कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। प्रिया कहती है बस ऐसे ही का क्या मतलब है, क्या कर रही हो? रिया कहती है अरे बाबा कुछ नहीं, आप बताओ आप कहाँ हो, ऑफिस से आ गई? प्रिया कहती है अभी आई हूँ और आते ही आपको कॉल किया। आप तो मुझे कॉल करते नहीं हो, मैंने सोचा मैं ही कॉल कर दूँ। रिया कहती है प्रिया कहती है अच्छा सुनो, आज हम बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए, बाहर डिनर करेंगे, ठीक है? आप जल्दी से रेडी होकर मेरे घर पे आ जाओ। प्रिया कहती है बाहर जाना है डिनर के लिए, मतलब? प्रिया कहती है मतलब क्या है, बाहर जाएंगे, थोड़ा सा घूम के फिर के आएंगे। रिया कहती है ओके। ऐसे बोल के रिया थोड़ी देर प्रिया के साथ और बात करती है, फिर कॉल कट कर देती है। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। एंड हाँ, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके देन, टाटा, बाय बाय।